नंदन ब्रज रंजन यमुना वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। और आज का जो दिवस है वो बहुत ही पावन है। आज गुरु पूर्णिमा है। साथ ही आज शीला सनातन गोस्वामी जी का डिसअपेरेंस डे भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि श्रवण करें और साथ ही टेम्पल में जाएं और अपने गुरु महाराज जी की सेवा कीजिए, श्रवण कीजिए उनसे। अगर आपके गुरु महाराज दूर हैं तो आप उनसे श्रवण भी कर सकते हैं, उनकी टीचिंग्स के ऊपर ध्यान देकर उनका पालन कर सकते हैं, उनकी जो बुक्स है लिखी हुई उसको पढ़ सकते हैं। और परम जो गुरु हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनकी कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं जप बुक बाय भूरिजन प्रभु। और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं नाम अपराधों को। तो आज का जो हमारा विषय है वो है छठा नाम अपराध। तो छठा नाम अपराध होता है तदर्थवाद, यानी कि संस्कृत में क्या है तथर्थ तदर्थवाद। हिंदी में बताया है पूरा, उसका अनुवाद क्या है, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, यह है हमारा छठा नाम अपराध। तो होता क्या है इसमें, कैसे कर देते हैं हम लोग ये छठा नाम अपराध की अपनी मनमानी, मनमाने ढंग से, ठीक है, जो वास्तविक मतलब नहीं है, अपना ही मन मन की चलानी, मनमानी ढंग से भौतिक व्याख्या करना। और दूसरा यहाँ पे बताया गया है भौतिक लाभ के प्रलोभन बताकर हरिनाम जप के लिए प्रेरित करना, कि भगवान के नामों का अपने ढंग से अर्थ निकालना और प्रभाव की व्याख्या करना जो है छठा अपराध है। इसके अंतर्गत नाम को समझने के लिए भौतिक तर्क का प्रयोग करना तथा इस अलौकिक शब्द ध्वनि को किसी अनित्य तथ्य की तुलना समझाना,
ये दूसरे को समझना समझाना या फिर खुद भी समझना, ये दोनों ही अपराध में आएगा। जैसे मायावादी और भौतिक कर्मवादी, निर्विकार और नाम रूप रहित ब्रह्म को परम तत्व मानते हैं। जो ऐसा मानते हैं कि ऋषियों ने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए राम, कृष्ण आदि नामों की कल्पना की है, वे नाम अपराधी। कल भी हमने पढ़ा था ना कि कल का जो नाम अपराध था कि ये काल्पनिक है। कल का जो हमारा विषय था 5वां नाम अपराध, वो ये था। हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना, कि जो भी हमारे ग्रंथों में बताया गया, व्याख्यान किया गया, वर्णन किया गया, नाम की महिमा को लेकर उसके जितना ग्लोरीफाई किया गया है हरि नाम को, तो उसको बोलना नहीं यार ये तो ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, कितना फेंका जा रहा है यहाँ पे, देखो ना ऐसा कैसे हो सकता है? ये राम कृष्ण जो है ना, ये तो काल्पनिक व्यक्ति हैं। ये कोई भगवान तो है ही नहीं है, आपकी और हमारी तरह मनुष्य ही तो थे ये, और क्या थे जी? कुछ खास क्या था इनमें? बस थोड़ी-सी शक्तियाँ थी। वो तो भगवान की कृपा से किसी में भी हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वही भगवान थे, वो थोड़ा भगवान है। इस तरह से जो लोग मानते हैं, इनकार कर देते हैं, ठीक? तो वो क्या था कि इस तरह से वो 5वां नाम अपराध कल हमने देखा था। तो इस तरह से लोग बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि ऋषियों ने अपने काम को कुछ कार्य को किसी पर्टिकुलर कार्यों को सिद्ध करने के लिए राम और कृष्ण नाम नाम जो है, इनकी कल्पना की है। तो ऐसा जो व्यक्ति बोलते हैं, इस तरह से जो करते हैं, वो नाम अपराधी कहलाए जाते हैं और छठा नाम अपराध है ये। जैसे जो जैमिनी संहिता है, उसमें इस अपराध का उल्लेख इस तरह से किया गया। उसमें बताया कि जो भगवान नाम की महिमा को प्रकाश करने वाले वेद और पुराण हैं और जो उपनिषद आदि हैं, उसमें जो मंत्रार्थ बताए हैं और उन मंत्रों की जो अति स्तुति रूप है, उसको अर्थवाद मानते हैं। तो वे अक्षय नरक में गमन करते हैं, वहाँ से उनका कभी भी लौटना नहीं होगा। जैसे हम लोग जो देखो हम लोग तो नॉर्मल अ, मतलब मोटा-मोटा जब भक्ति में हम नहीं आए थे तो हमको क्या पता था 2 ही लोक हैं, एक स्वर्गलोक, एक नरकलोक और ये तीसरा चलो ये वाला हो गया मृत्यु लोक कि जो यहाँ आया वो जाएगा। ठीक है? ये 3 हमको पता थे। लेकिन भक्ति करने के बाद हमको पता लगा ना नहीं 14 तरह के लोग हैं, लोग तो बहुत सारे हैं। यही नहीं है, इससे ऊपर भी है, इससे नीचे भी है। तो अभी हमें क्या बताया जाता है कि आप गलत काम करोगे, गंदा काम करोगे, पाप वाले कर्म यानी कि विकर्म करोगे, आपको क्या होगा नरक में यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी। लेकिन चलो नर्क में यातनाएँ भोगने के बाद कल हमने देखा था कि वापस से फिर इंसान यहाँ पे ही आएगा और उसको निचली योनियों में भी जन्म मिल सकता है या फिर उसको मृत्यु लोक पे आकर भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा-जोखा जैसा कि होता है, तो वो करना होगा। लेकिन यहाँ पर जैमिनी संहिता में इस अपराध के बारे में क्या बताया कि जो ये व्यक्ति अपराध करेगा ना इस तरह का, जो वेदों पे, पुराणों पे, उपनिषदों पे, संहिताओं पे, जहाँ पे बताया गया खास तौर पे भगवान नाम की महिमा का गुणगान किया गया है, जो उसके ऊपर उँगलियाँ उठाएगा, उसके ऊपर डाउट करेगा, उसके बारे में अंट-शंट बोलेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो नरक में गमन करेगा और वहाँ से कभी वापस भी नहीं आएगा। ये उसकी तो उम्मीद ही छोड़ दो ना, कि वो व्यक्ति दोबारा सुधर सकता है। मतलब कि जैसे मनुष्य का जीवन हमको सुधरने के लिए मिला है। अगर हमें पता लग गया कि हाँ भाई भगवान ये है, हमने भगवान का नाम लेना है और हम नाम लेकर जा सकते हैं, लौट सकते हैं भगवत धाम में, भगवान जी के पास, अपने परमपिता के पास। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति होगा वो कभी भी लौटेगा ही नहीं वापस, वो हमेशा नरक में ही सड़ता रहेगा, ऐसा बताया गया है जैमिनी संहिता में। तो हरि नाम जो है वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी। जैसे कोई फ़िल्म शुरू होती है उसमें आता है ना इस पिक्चर की सारी फ़िल्में सॉरी इस पिक्चर की सारे पात्र काल्पनिक हैं। इसका कोई वास्तविक ज़िंदगी से लेना-देना नहीं है। बट ये फ़िल्म में है, रियल में क्या है? रियल में तो ऑब्वियसली भगवान का जो हरि का नाम है वो काल्पनिक नहीं है, वो रियल है। वरन नित्य और चिन्मय वस्तु है। नित्य मतलब शाश्वत है, हमेशा से है, शुरू से। भक्ति द्वारा चित्त, इंद्रियों पर आविर्भूत मात्र होते हैं। सद्गुरु और वेद शास्त्र हमारी यही शिक्षा देते हैं। अतः हरि नाम को परम सत्य हमको मानना चाहिए। कल भी हमने इसके बारे में बोला था ना, पढ़ा था। तो उन्हें कल्पना की ये कल्पना वाली चीजें हैं या उसको बोलेंगे कल्पित। उन्हें कल्पित समझने में कभी भी हमें भगवान के नाम की कृपा नहीं मिलेगी। कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हम उनकी कृपा। तो इस नाम अपराध के अपराधी व्यक्ति का जो नाम होता है उसमें नाम में कोई रुचि ही नहीं होती है। कोई इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर आता। अब भौतिक व्याख्या जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि 2 तरह से गुनाह होता है ये वाला आई मीन 2 तरह से अपराध होता है ये वाला, ठीक है? पहला वाला हमने डिस्कस किया। तो अब जैसे यहाँ लिखा है भौतिक व्याख्या करना, तो भौतिक व्याख्या के ना 2 एग्ज़ाम्पल हैं। एक बार क्या था कि एक सुप्रसिद्ध अमेरिकी हिप्पी था। अमेरिकी हिप्पी वो बेसिकली पोएट था, वो कविताएँ लिखने वाले जो कवि होते हैं वो थे।
तो एलन गिन्सबर्ग ने शील प्रभुपाद तथा एक ग्रुप था उनका गेस्ट का समूह था। उनको अपने जप के अनुभव के विषय के बारे में चर्चा हो रही थी, डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये 2। वो अपनी वार्ता समाप्त करते हुए श्रीमान जो गिन्सबर्ग थे, उन्होंने गेस्ट को क्या बोला कि फ्रेडरिक स्ट्रीट इस्कॉन मंदिर में उनको न्योता दिया कि आप लोग रिक्वेस्ट की कि आप लोग इनवाइट किया मतलब एक तरह से उनको आप लोगों को निमंत्रण दिया आने के लिए उन लोगों को। और बोला कि जो व्यक्ति एलएसडी जैसी नशीली दवाओं के बुरे प्रभाव से त्रस्त हो और यथार्थ के धरातल पर पांव धरना चाहते हो, मैं उनको परामर्श दूंगा कि वे मंगल आरती के कीर्तन में उपस्थित हो। तो उपरा ये इस तरह से अपराध जो होते हैं हम लोग मतलब कि यूजुअली हो जाते हैं लोगों से, है ना? भौतिक इस तरह से व्याख्या करना कि भई आपका ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, फिर भी आप आओ। तो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, इसकी अति सुंदर और प्रामाणिक व्याख्याएँ जो हैं बेसिकली वो हमारे आचार्यों ने हमको बताई हैं, कि जिस स्थान पर भी इस पुस्तक के मतलब कि हमने मतलब जितने भी ग्रंथास पढ़े हैं मतलब कि जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का गुणगान किया, हरि नाम चाहे चिंतामणि हो, ठीक है? चाहे हरि नाम संकीर्तन और जप हो, चाहे छोटी-छोटी जो जप की बुक्स होती हैं, जैसे जप यज्ञ बुक है, हमारे इस्कॉन इस्कॉन में बड़े सारे डिवोटीज़ ने लिखी हैं, गुरु महाराजों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र के अर्थ के बारे में अच्छे से बताया गया है कि क्या मतलब है, हे कृष्ण, हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ। सिंपल मीनिंग ये है, सिंपल, सिंपल, सिंपल मीनिंग यही है। बाकी इसमें भगवान जी का नाम है। तो ऐसे में महामंत्र की व्याख्या अपने अनुसार करना, उसकी हमें गलती नहीं करनी चाहिए। अब हम क्या कह रहे हैं, अपनी सेवा में लगाओ। सेवा में लगाओ से देखो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण आप हमें अपनी सेवा में लगाओ। इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है पहली बात कि हम अगर भगवान का नाम जप रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमको अपनी सेवा में लगाओ, दैट मीन्स कि हम कौन है? हम दास या दासी हैं। भगवान क्या है? भगवान सेव्य हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। तो एक सेवक जो होगा वो सेवा के माध्यम से ही अपनी भगवान जी की आराधना करेगा, सेवा करेगा ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें पहले ही क्लियर हो गया कि हे राधा रानी, हे कृष्ण हमें अपनी सेवा में लगाइए। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। यहाँ से हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जीव आत्मा का स्वभाव है नित्य दास, नित्य शाश्वत दास। शुरू से ही हम दास या दासी ही थे। यहाँ पर आके नहीं, हम शुरू से ही थे, शुरू से ही थे। तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। अब इसके लिए कुछ कुछ ना कुछ अलग ही व्याख्याएँ करना तो वो क्या है, भौतिक व्याख्या करना ये गलत है। पवित्र भगवान नाम और जो भगवान श्री कृष्ण हैं, मतलब नाम प्रभु, भगवान श्री कृष्ण इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं, एक ही हैं ये। और नाम जप उनकी सेवा में संलग्न करने की एक याचना है कि हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, प्लीज़ आप हमें अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। इसके अलावा हम महामंत्र का जो कोई भी अर्थ निकालते हैं, वो श्री नाम में अर्थवाद होगा और श्री नाम प्रभु के प्रति एक नाम अपराध होगा, छठा नाम अपराध होगा। ठीक है? अब सवाल ये आता है कि अब अगर किसी ने कर भी दिया है ये वाला नाम अपराध किसी से हो गया है, तो फिर वो क्या करेगा? अगर भूलवश आपसे छठा नाम अपराध हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? तो भूल ज्ञात होने पर यहाँ पे लिखा है भूल ज्ञात होने पर साधक को अत्यधिक लज्जित होते हुए श्री नाम प्रभु के सेवकों के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। यानी कि जो हमारे वैष्णव हैं, उनके सामने जाकर और वैष्णव भी कौन से कि जो चैंटिंग अच्छे से करते हैं। जो हमें मालूम है कि ये नाम में और नामी में कोई भेद नहीं करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जो है एक ही है इनके लिए और जो कृष्ण भगवान है वो भी एक ही है इनके लिए मतलब एक ही बात है। और ये अच्छे से चैंटिंग करते हैं, इनके नाम के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो 5वें नाम अपराध का भी देखो सेम ही था, जो हमने अगर आपको याद होगा तो जो हमने कल पढ़ा था। नाम प्रेमी भक्तों का संग करना है, क्षमा याचना करनी है, श्रवण करना है, ठीक है? इन केस अगर आपने इस नाम अपराधी से वार्तालाप करी है, तो आपको गंगा में स्नान करना है और कपड़े समेत करना है, जो आपने वस्त्र पहने हैं, वही पहनकर आपको स्नान करना है और साथ ही आपको ये भी बताया था कि जब आप गंगा में स्नान करेंगे, तो उस वक़्त आपको उस व्यक्ति का चिंतन नहीं करना, जिसकी वजह से आप गंगा में स्नान करने के लिए आए हो। मतलब कि जिसने 5वां नाम अपराध किया था, उसको आपको दिमाग में रखते हुए गंगा स्नान नहीं करना है। ये चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी। तो सेम ही है, श्री नाम प्रभु के सेवकों के सामने अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। वे भक्त हमें क्या करेंगे? श्री नाम तत्व के विषय में प्रबुद्ध करेंगे और फिर नाम जप द्वारा हम इस अपराध से मुक्त हो सकेंगे।
तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भक्तों के समक्ष अपना दोष स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? गलती स्वीकार करनी चाहिए। भौतिक जगत में भी देखो हम लोग क्या करते हैं अपनी ईगो की वजह से ना कि कोई छोटी-मोटी गलती भी अगर हमने की हो हम स्वीकार नहीं करते हैं। छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं या छोटी-छोटी बातें कह लो, गलती भी मत बोल के बात ही कह लो। जैसे मान लो बेसिक एग्ज़ाम्पल मान लो कि घर में भी होता है कई बार कि पंखा हमने चलाया, हमने बंद नहीं किया। तो किसी ने बोला आपने पंखा बंद नहीं किया? आप कहोगे मैं तो यहाँ पे बैठा ही नहीं था। पता नहीं कौन बैठा हो, किसने किसने कौन चला कर गया, ऐसे बोल देंगे। या कभी मान लो कि हमें सिखाया जाता है कि घर के जो नीचे वाला मेन डोर होता है ना लॉक, उसको कुंडी लगा के रखनी है मतलब बंद करके रखना है। आप घर में स्त्रियाँ अकेले होती हो, है ना? जैसे हमें बचपन में मम्मा-पापा बोलते थे कि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो कुंडी लगा के रखना है, अनजाने अंकल-आंटी कोई भी आए, तो आपने कुंडी नहीं खोलनी है। तो इन केस मान लो कि बच्चा जो है हम लोग जो अपना मस्त हो जाते थे टीवी में या खेल खिलौने लेकर बैठ जाते थे घर-घर खेलने। तो अचानक पापा आ गए, मम्मा आ गई, "तुमने कुंडी नहीं लगाई थी?" मैं ऐसे ऊपर ही आ गया, देख सीढ़ी चढ़ के आ गया। अगर कोई और आ जाता तो फिर हमने कहना, "मैंने तो लगाई थी कुंडी, पता नहीं कोई गया होगा, उसने खोल दी होगी, फिर मुझे पता नहीं है।" तो हम छोटी-छोटी बातों पे भी हम भौतिक जगत में अपने घर गृहस्थी में इस छोटे-छोटे झूठ हम बोल देते हैं कि मैंने पंखा नहीं चलाया, मैंने नहीं किया, फ्रिज में पानी की बोतल मैंने पी नहीं थी तो पानी मैंने क्यों भरना, जिसने पानी की बोतलें खाली की हैं, वही भर के रखे। तो इस तरह से हम गलतियाँ कर देते हैं, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा ईगो होती है और कभी-कभी डर होता है कि हम लोग ना अपराध स्वीकार नहीं कर पाते हैं अपना। लेकिन यहाँ पे जो बातचीत चल रही है, ये देखो ये आध्यात्मिक बात हो रही है। आप भगवान जी का नाम जप रहे हो, आप डिवोटी हो और आपसे लगता है आपको कि आपने छठा नाम अपराध कर दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकारना है और सिर्फ अपने आप के अंदर ही कन्फेशन नहीं करना है, भक्तों के सामने जाकर, जो नाम प्रेमी भक्त हैं, भगवान जी का जो नाम जपने वाले भक्त हैं, उनके सामने जाकर आपको कन्फेस करना है कि मेरे से ये गलती हुई है और मैं शर्मिंदा हूँ, मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ भगवान जी से भी और आप भक्तों के सामने भी आप लोग प्रूफ हो कि भई मैंने गलती की है और मैं आपसे माफ़ी माँग रहा हूँ सबसे। तो फिर वो क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति जो होंगे, भक्त होंगे, वो आपको नाम तत्व के बारे में आपको प्रबुद्ध करेंगे, आपको अच्छे से बताएँगे। फिर फिर भी आपको यहाँ पे खत्म नहीं करना है, अत्यधिक लज्जा का अनुभव करते कि अपना शर्मसार होना है कि भई हमें गिल्ट है। इससे पता क्या होता है जब हम गिल्ट फ़ील करते हैं, जब हम लज्जित होते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं ना तो हमारा आधा अपराध तो उसी वक़्त भगवान माफ़ कर देते हैं कि बेचारा ना इससे गलती होगी अनजाने में लेकिन सोचो ये कितना बेचारा दुखी तो हो रहा है, पश्चाताप कर रहा है और ये सॉरी फ़ील कर रहा है। तो आधा अपराध हमारा उसी वक़्त माफ़ हो जाता है। तो फिर हमें अपने ऐसे व्यक्ति को अपने अपराध के लिए क्षमा माँगनी चाहिए। तो जो डिवोटीज़ होंगे वो हमारी हेल्प करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, तभी करके इस्कॉन में ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़ सबसे पहले ए पे रखा है, भक्तों का संघ। भक्तों के संग में रहकर आप चैंटिंग करोगे, जप करोगे तो आपसे ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। अब कई लोग देखे हैं मैंने, कई लोग कहते हैं कि माता जी हमारी माला होती है ना 16 तो हमें लगता है कि 16 माला फटाफट पूरी करो, तो हम तो ना नाम अपराध पढ़ते ही नहीं है, क्या करना है पढ़ के? बट नहीं, हमें एक सिस्टम बताया है, हमें एक प्रोसीजर बताया गया है इस्कॉन में, उसको हमें फॉलो करना है। आपको 10 नाम अपराध पढ़ने ही पढ़ने हैं। परसों भी मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी, जैसे जो जहाज होता है, उसमें एयर होस्टेस होती है। उसको भी पता है कि ये फ्लाइट में जो हम लेके जा रहे हैं यात्री जो थे, वही वाली सवारियाँ जो आती बार भी थी, वही वाली सवारियाँ जो जा जा रही हैं। तो इनको क्या बताना है बार-बार सेम बात करके कि कृपया यात्रीगण ध्यान दीजिए, अपने कुर्सी की पेटियाँ बाँध लीजिए, विमान लैंड करेगा तो इस तरह से झटका लगेगा, मोबाइल ऑफ कर दीजिए, है ना? अगर आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, ये वाली घंटी मारोगे, तो ऊपर से आपका ऑक्सीजन लटकेगा, इस तरह से आपको पहनना पहनना है। अगर कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो विमान के द्वार खोल दिए जाएँगे, आपकी सीट के नीचे पैराशूट पड़े हैं, उसको लेकर कूद जाइए। एयर होस्टेस को भी पता है, लोग जो ट्रैवल करते हैं उनको भी सारे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। इनफैक्ट जिसने कभी एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं भी किया होता ना, उसको भी पता होता है कि हाँ, भई वहाँ पर भी ना सेफ्टी को ध्यान ध्यान है, वहाँ पे रखते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी हमें क्या किया जाता है, बताया जाता है उनके द्वारा। और जितनी भी सवारियाँ ट्रैवल कर रही होती हैं एरोप्लेन में, वो सारी की सारी सुनती हैं ध्यान से, देखती हैं पूरा कि हाँ, कैसे आएगा। लोग आपने देखा होगा चेक करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, हमारी ठीक है, ये है, वो है, देखते हैं अपनी सीट वगैरह के नीचे भी पूरा, है ना? तो इसी तरह से हमको क्या करना है, भले ही आपको पता है, आपको याद है, आपको ज्ञान है, बट फिर भी आपको इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो मैंने एग्ज़ाम्पल दी है जहाज वाली, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको 10 नाम अपराध डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं।
पढ़ने ही पढ़ने हैं। उस वक़्त क्या होगा जब आप चैंटिंग करेंगे ना, तो नाम अपराध आपके माइंड में रहेंगे, तो आपसे गलती नहीं होगी। आप अपराध नहीं करेंगे, नाम अपराध कोई भी नहीं होगा। ठीक है? तो 1 सेकंड कॉलर था। हाँ जी, हाँ, बस 4-5 मिनट में। जी, हरे कृष्ण। ठीक है? तो यही था आज के लिए, आज का छोटा-सा ही टॉपिक था, तो इसी में खत्म हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा भी है और साथ ही आज शिला अम सनातन गोस्वामी जी का डिसअपेयरेंस डे भी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग कीजिए, अपने गुरु महाराज जी की सेवा कीजिए। सेवा नहीं कर सकते हैं, आपके गुरु महाराज जी दूर हैं, तो आप उनकी वाणी सेवा भी कर सकते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करके कर सकते हैं। घर पे भी आप उनको पुष्पांजलि दे सकते हैं, है ना? फूल अर्पित कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आरती गा सकते हैं और साथ ही आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं कि गुरु महाराज जी हमारे सही सलामत रहें। उनको उनकी लंबी आयु हो, वो सभी भक्तों को इसी तरह से गाइड करते रहें, है ना? और उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को भक्ति में जोड़ के रख सकते हैं और आज से अ, खास वाला मतलब कि आज जिसको कहेंगे आज से श्रावण का महीना भी स्टार्ट हो चुका है और साग आज से शुरू हो जाएगा कि साग आज से नहीं खाना है, पत्ते वाली सब्जियाँ। जैसे मेथी होगी, पालक हो गया, कड़म हो गया, ठीक है? ये सारी सब्जियाँ नहीं खानी है 1 महीने तक और धनिया पूदने का सेवन आप कर सकते हो, क्योंकि उसकी सब्ज़ी नहीं बनती है ना, उसको आप सब्ज़ी में बनाने के बाद खुशबू के लिए डालते हैं धनिया वगैरह को, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इससे रिलेटेड? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। माता जी पूछना था, धनिया पुदीना तो मना करते हैं इस्कॉन में तो। ये धनिया पुदीना जो है माताजी उसका वो साग में नहीं ना आता है। नहीं, उसमें कहते हैं ना, पत्ते पत्ता पत्ता ना, पत्ते में ना, आता है ना। उसकी सब्ज़ी थोड़ा बनती है, धनिया उनमें पुदीने तो की सब्ज़ी, मैं वो फ्लेवर है, सब्जी नहीं वो बनती, खुशबू है ना। चटनी। चलिए आप मत डालिए, वैसे नहीं, वैसे जो हमारे यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो हमें बोलते हैं कि धनिया पता क्या, पुदीना मैं ना यूज़ एक कर बार ना सकते हैं। ठीक है माताजी, मैं कन्फर्म कर लूँगी किसी से, बट यहाँ पे लेके ना डालते हैं। उसमें आपकी पुदीना वॉइस डाला, ब्रेक हो वो रही है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा। अच्छा। अच्छा, वैसे मैंने एक रील भी देखी थी एक इस्कॉन के डिवोटी की, वो भी कह रहे थे कि धनिया पुदीना एलो एलो है, वो डाल सकते हैं और मैंने श्रवण भी कहीं पे किया था पिछले साल, तो उन्होंने कहा था धनिया पुदीना मतलब यूज़ कर सकते हैं। बट ठीक है, आपको अगर डाउट है तो आप मत डालो, कोई बात नहीं। ठीक है? वैसे तो सब्जियाँ ही थी इसमें पालक वाली सब्ज़ी, मेथी वग़ैरह ये, बट उसकी सब्ज़ी बनाई बनाई जाती है प्रॉपर ना, धनिया पत्ता है लेकिन ये वो नहीं है, मतलब साग नहीं बनाया जाता ना, इसकी सब्ज़ी नहीं बनती है एज़ सच। तो शायद उसमें में हमें बोला है, बट ठीक है आप मत डालना, कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं किसी और सीनियर डिवोटी से हाँ कन्फर्म जी, हाँ करके जी, तो पूछ ग्रुप के में डाल बता। दूँगी। जी माता जी। ओके। ओके माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है। चलिए फिर किसी का कोई और डाउट, कोई और प्रश्न तो नहीं है? तो ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी लोगों को अनम्यूट किया, सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे 3 बार। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे